अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको आलू की सब्ज़ी की ऐसी बेहतरीन मज़ेदार रेसिपी देने जा रही हूँ जिसका टेस्ट आपने कभी भी नहीं भूलना। अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार करारी चटपटी सी आलू की कतली की रेसिपी। एक दफ़ा ज़रूर मेरी रेसिपी से बनाइएगा, रोज़ रोज़ आपके घर वाले इसकी फरमाइश करेंगे। तो मज़ेदार सी चटपटी सी करारी सी आलू की कतलियाँ किस तरीके से बनाई जाती हैं, इसके लिए वीडियो आपने शुरू से लेकर आखिर तक देखनी है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। तो यहाँ पे मैंने आलू ले लिए, तकरीबन ये आधा किलो आलू है। छोटे वाले मैंने आलू ले लिए, या तो आप इसको जो है बेबी पोटैटोज भी कह सकते हैं। आलू लेके इनको अच्छे तरीके से धो के मैंने इनके छिलके उतार के इनको पानी में डिप करके रख दिया, ताकि आलू जो है वो हमारे काले ना हो। अब हमने क्या करना है, आलू को हमने स्लाइसिस में कट करना है। उसके लिए यहाँ पे मैंने स्लाइसर ले लिया है। तो स्लाइसर का जो ये वाला पार्ट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इससे हम आलू कट करेंगे। इससे कट करने से क्या होता है कि तमाम आलू का जो साइज़ होता है वो बिल्कुल एक जैसा आता है और दिखने में भी खूबसूरत नज़र आते हैं। तो यहाँ पे स्लाइसर से मैं आलू जो है उनको काट रही हूँ। देखें, इस तरीके से आपने इनको काटते जाना है। आलू जो है ना ही बहुत ज़्यादा बारीक काटने हैं और ना ही बहुत ज़्यादा मोटे काटने हैं। अच्छा, इस स्लाइसर से अपने जो है अपने उंगलियों का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि इसका जो कटर होता है बहुत तेज़ होता है, आपके हाथ भी कट सकते हैं। एहतियात से आपने स्लाइसर को यूज़ करना है। अगर आपके पास ये स्लाइसर नहीं है तो आप छुरी की मदद से भी आलूओं को स्लाइस कर सकते हैं, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। तो मेरे पास स्लाइसर है, मैं स्लाइसर से कट कर लूँगी सारे आलू। इस तरीके से स्लाइसर से क्या होता है कि आलू जो हैं जल्दी से सारे वो स्लाइस हो जाते हैं। तो जितने भी सारे आलू इनको कट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें, आलूओं को हमने सारे काट लिया। इनको मैंने अगेन पानी में डिप करके रख दिया ताकि आलू काले ना हो। तो अभी क्या करते हैं, इनको हम साइड पे रखते हैं। चूल्हे पे मैंने एक पॉट रख लिया और इसके अंदर हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। यहाँ पे तकरीबन 1/3 कप जितना मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। ऑयल को हमने गर्म करने हैं और इसके अंदर ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लेके इनको मैंने रफली काट लिया है। 2 हरी मिर्चें ले लें और एक बड़े साइज़ का प्याज था। छोटे हैं तो 2 मीडियम साइज़ के ले लीजिएगा। तो ये एक बड़ा प्याज था, इसको भी मैंने रफली काट लिया। जैसे ऑयल हमारा मीडियम गर्म हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें इसमें हम डाल देंगे। अब हमने क्या करना है, इन सारी चीज़ों को थोड़ी देर के लिए हमने इनको सौते करना है, मतलब इनको सॉफ्ट करना है। थोड़ी देर के लिए इनको सॉफ्ट करेंगे, तकरीबन 1 से 2 मिनट जो है मीडियम आंच पे इन तमाम चीज़ों को हमने फ्राई कर लेना है। प्याज़ों को हमने कलर वगैरह कुछ भी नहीं देना, जस्ट ये हल्के हल्के जैसे ही सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, तमाम चीज़ें जो हैं वो हल्की हल्की सॉफ्ट हो गई हैं। तो बस एक स्ट्रेनर की मदद से हम क्या करेंगे, इन तमाम चीज़ों को हम कुकिंग ऑयल से निकाल लेंगे। कुकिंग ऑयल जो है आपने अच्छे तरीके से छान लेना है। सारी चीज़ें हमने निकाल ली हैं। अब क्या करेंगे, इनको हम मिक्सी के जार में डाल के इसका हमने पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाकर मैं दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखिए जी, तमाम चीज़ों को पीस के हमने इसका पेस्ट बना लिया। इसको हम साइड पे रखते हैं। अच्छा, जिस ऑयल के अंदर हमने अभी ये प्याज टमाटर वगैरह फ्राई किए थे, उसी ऑयल के अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा भर के। अब हमने ज़ीरे को क्या करना है, थोड़ी देर के लिए हमने इसको भून लेना है, ताकि इसकी जो बेहतरीन सी खुशबू है ना वो ऑयल में शामिल हो जाए। तकरीबन 25 से 30 सेकंड के लिए इसकी हम भुनाई करेंगे। जैसे ही ज़ीरा कड़कड़ाना शुरू हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे कूटा हुआ अदरक। तकरीबन 1 टेबलस्पून अदरक को मैंने कूट लिया था, ये भी इसमें हमने ऐड कर दिया है। अदरक को भी हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, चंद सेकंड के लिए। आलू की कतलियों में जो है वो लहसुन बिल्कुल भी मत डालिएगा, वरना इससे आलू का जायका जो है वो टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसके बाद अब इसमें हम ऐड कर देंगे जो टमाटर प्याज वाला हमने पेस्ट बनाया था, वो इसमें डाल देंगे। 1 टेबलस्पून कुटा हुआ सूखा धनिया ऐड कर दिया। नमक मैंने इसमें डाल दिया 1 टीस्पून। हल्दी इसमें जाएगी 1/4 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च मैंने इसमें ऐड किया 1 टीस्पून। लाल मिर्च का पाउडर भी इसमें ऐड कर दिया 1 टीस्पून। कलर देने के लिए आलूओं को इसमें मैंने पपरिका पाउडर का इस्तेमाल किया है 1 टीस्पून। अच्छा, ये जो स्पाइसेस मैंने इसमें डाले हैं ना, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी इसमें डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा, वो आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, तमाम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। तब तक भुनाई करेंगे जब तक कि ऑयल जो है ऊपर किनारों पे नहीं आ जाता। यहाँ पे देखिए, ऑयल जो है ऊपर किनारों पे आ चुका है और हमारी तमाम चीज़ें जो है बहुत अच्छे तरीके से भुन चुकी हैं। जो मसालों का, टमाटरों का, प्याज़ों का कच्चापन था वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे देखें जी, मसाले देखें कितने बेहतरीन किस्म के हमारे भुन चुके हैं। तो बस अब इसमें हम क्या करेंगे, अपनी आलू की कतलियाँ ऐड कर देंगे। पानी जो था आलू में से सारा मैंने निकाल लिया था। आलू की कतलियाँ इसमें सारी ऐड कर दी हैं।
अब क्या करेंगे, आलूओं को मसालों के अंदर अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स करना है। बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि एक एक मसाला जो है वो आलूओं के ऊपर अच्छे तरीके से लिपट जाए। यहाँ पे इसमें मैं थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दूंगी, तकरीबन 2 टेबल स्पून जितना मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया है। इसको भी एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद व्यूअर्स अब क्या करेंगे, आपने आंच जो है वो नीचे से बिल्कुल लो करके इसको कवर कर देंगे और बिल्कुल हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे हमने आलूओं को गलने के लिए छोड़ देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए, या तब तक इसको कवर करके रखेंगे जब तक कि आलू गल नहीं जाते। अच्छा, यहाँ पे तकरीबन 12 मिनट के बाद हमने इसका ढक्कन खोल दिया। यहाँ पे आप आलूओं को चेक कर लीजिएगा, अगर आपके आलू नहीं गले तो मज़ीद इसको कवर करके इसको आप 5 मिनट के लिए मज़ीद इसे दम पे छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे हमने आलूओं को चेक कर लिया था, आलू हमारे गल गए थे। अच्छा, आलू को आपने बिल्कुल सॉफ्ट करके नहीं गलाना, हल्का हल्का इसमें क्रंच होना चाहिए, तभी कतलियाँ खाने का मज़ा आता है। अब खुशबू के लिए इसमें मैंने क्रश करके इसमें डाल दी कसूरी मेथी 1 टीस्पून। एक मीडियम साइज़ का टमाटर लेके इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया, ये इसमें डाल देंगे। इससे क्या होगा कि कतलियों की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा होगा और दिखने में भी खूबसूरत लगेंगी। 4 इसमें मैंने हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं, आधा कप इसमें मैंने ऐड कर दिया हरा धनिया और एक दफ़ा क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, इसका ढक्कन बंद करके बिल्कुल हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे इसको 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। 2 मिनट के बाद इसका ढक्कन खोल के तो यहाँ पे देखें जी, हमारी बेहतरीन चटपटी सी करारी सी जो आलू की कतलियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। तो चलें जिसको हम डिश आउट करते हैं। जी तो जनाब, इन कतलियों को देखकर मुझे यकीन है कि आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी बनती हैं। आप इसको लंच में, डिनर में और इसके अलावा आप इसको नाश्ते में भी बना सकती हैं। अगर आप इसको नाश्ते में बनाएं तो फिर इसके साथ जो है वो आपने लच्छे पराठे, साथ अचार हो जाए, हरी चटनी हो जाए, तो फिर कतलियों खाने का तो मज़ा ही दुबाला हो जाता है। एक दफ़ा ज़रूर मेरी रेसिपी से बनाइएगा, इंशाल्लाह आपके घर वाले बार बार फरमाइश करेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार ये कतलियाँ आपने बनाकर मुझे फीडबैक लाजमी देना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी थी। तो इधर ही मैं आज की वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।